आज के इस आधुनिक दौर में इंसान भौतिक सुखों के पीछे इस कदर भाग रहा है कि वो भूल चुका है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक सुख और मानसिक सुख भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, अपनी रोजमर्रा के काम करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ समय हमें अपने लिए खुद निकालना चाहिए। और आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ मैं। नमस्कार, मैं सौम्या शुक्ला स्वागत करती हूँ हमारे इस स्पेशल शो योगशाला में। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे योगासन जो आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य आनंद मणि जी। तो आनंद जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगला कौन सा आसन आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं? जी मैम, गरुड़ आसन और गरुड़ पक्षी से लिया गया है ये आसन। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी हमारे वातावरण में जीव जंतु पशु पक्षी उनसे लिया गया है, पेड़ पौधों से। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो गरुड़ आसन तो हो गई, लेकिन ये जो बच्चे बैठे हैं ये एक सुख आसन में बैठे हैं और एक पद्मासन में बैठे हैं और एक सिद्ध आसन होता है जी। तो जो पैर का पोस्चर है वो अलग अलग होता है। अगर पद्मासन लगा करके नहीं बैठते तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं जी। तो जब हम प्राणायाम की तरफ जाएंगे इसके बाद तब उस बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। अभी हम बताते हैं आपको गरुड़ आसन, क्योंकि जो हम लोग के आसन चले खड़े होने वाले आसन चल रहे हैं, तो गरुड़ आसन हम बताएंगे आपको। गरुड़ आसन अब हम चलते हैं गरुड़ आसन की तरफ। गरुड़ आसन जो पक्षी से लिया गया आसन है। गरुड़ आसन आरंभ। पैर को नी को झुकाएंगे, हाथ की पोजीशन गरुड़ की चोंच की तरह, कुंभक लगाएंगे, धीरे धीरे सावधान पोजीशन में। फिर दूसरे पैर से गरुड़ आसन, धीरे धीरे थोड़ा होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, जल्दी नहीं करेंगे। फिर सीधे खड़े होंगे, फिर से एक बार और करेंगे गरुड़ आसन। हाथ की कोहनी को, भुजाओं को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं ऊपर करेंगे। ओके, नी झुकी हुई, धीरे धीरे सावधान पोजीशन में। एक चक्र और करेंगे दूसरे पैर से, हाथों को ऊपर, पैर को क्रॉस करके नी बैंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सावधान पोजीशन में गरुड़ आसन। तो ये था गरुड़ आसन। और अब हम जानेंगे आनंद जी से कि गरुड़ आसन हमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस एज के ग्रुप के बच्चों को करना चाहिए और किस एज तक हम ये गरुड़ आसन कर सकते हैं। आनंद जी। देखिए मैम, जहाँ तक एज का सवाल है, अगर कहा जाता है बॉडी फिट ऑल हिट जी, तो अगर आपकी बॉडी फिट है तो एज का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं, बस आप फिट हो जी, एज का कोई मतलब नहीं है। और जैसे कि जो छोटे बच्चे, इनको जैसे करना तो उनको समझ आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो अबाउट 6 साल का बच्चा, 6-7 साल के बच्चे शुरू कर सकते हैं। शुरू कर तो सकते आप इसके कुछ फायदे के बारे में हमें बता दीजिए। देखिए, गरुड़ आसन पहली चीज है कि मांसपेशियों में खिंचाव आता है जी। पेट मजबूत होता है, कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, बॉडी लचीली होती है, और जो भी आपके पैर के और शोल्डर है, हाथ है, जो भी दर्द हैं, जो भी विकार हैं, दर्द हैं, वो दूर होते हैं गरुड़ आसन करने से। और कहीं ना कहीं बॉडी जो खिंचाव होता है जब हमारा, और जब हम एक पैर में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट, फोकस, अगर फोकस हटता है तो वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कोई भी खड़े होने वाले आसन करते हैं, जैसे अभी हमने ताड़ासन किया, गरुड़ आसन है, वृक्षासन है,
तो वहाँ पर सांस लेने का और छोड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। हम अगर गरुड़ आसन करते हैं तो गरुड़ आसन में क्या है कि हम एक पैर पे खड़े हैं, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, पूरक लगाना है। पूरक मतलब होता है पूर्ण रूप से सांस को लेना, और रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। अगर हम पूरक और रेचक करेंगे तो बॉडी हमारी हिलेगी, तो हमारा बैलेंस नहीं बन पाएगा। जब हम गरुड़ आसन करते हैं तो हमको क्या करना है, पूर्ण रूप से पूरक, पूर्ण रूप से हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और कुंभक लगा देते। कुंभक मतलब स्टोर कर लेते हैं कुछ देर के लिए, जितने टाइम के लिए हम वो पोस्चर कर रहे हैं, कुंभक लगा करके, यानी सांस को लेना और चेस्ट पे होल्ड कर देना और फिर कॉन्सेंट्रेट करना, तो बॉडी वाइब्रेट नहीं होगी और बॉडी बैलेंस, एकाग्र चित्त मन रहेगा और बहुत अच्छा ये पोस्चर रहेगा। और कहीं से भी जातक जो गरुड़ आसन कर रहा है कहीं से लड़खड़ाएगा नहीं, उसका पोस्चर बना रहेगा जब तक वो चाहेगा। दूसरी चीज क्या है कि सब चीज प्रैक्टिस पर है। अभी मैंने बताया कि 1 से 2 बार कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आई थिंक ताड़ासन है, गरुड़ आसन है, आप जो है करने वाले 15-15 मिनट खड़े हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस के ऊपर है मैम। दूसरी चीज़ है, जितनी आपकी जो है ये पीठ के विकार है, यानी पीठ का दर्द है, आपका रिप्स है, साइड दर्द है, बॉडी पेन है, ज्वाइंट है जितने आपके, तो गरुड़ आसन कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है। तो ये था गरुड़ आसन। गरुड़ आसन आपके पैरों को मजबूत करता है, आपके कंधे के जोड़ों में लचीलापन लाता है और तो और ये आपके फोकस और मेडिटेशन में भी सुधार लाता है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही योगासन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर सुबह 6 बजे योगशाला में, सिर्फ और सिर्फ आज की खबर पर।